इस एपिसोड में हम ककाशी की बैक स्टोरी देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को जो कहीं पर जा रहा होता है और वो कहता है ये बहुत बुरा है, मुझे जल्दी करना होगा, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो मुझे मार डालेगा। और तभी वो लड़का गिर जाता है। फिर हम देखते हैं ककाशी को जो कहते हैं ओबिटो तुम फिर से लेट हो गए। फिर ओबिटो बहाने बनाने लगता है, मुझे रास्ते में एक बुढ़िया मिली और फिर मैंने उसकी मदद की और मेरी आंख में भी कुछ गिर गया था। फिर ककाशी कहते हैं अगर तुम्हें झूठ ही बोलना है तो कुछ अच्छा सा बोलो ना। फिर मिनाटो कहते हैं बस ककाशी बहुत हो गया। फिर ककाशी कहते हैं जो शिनोबी रूल्स तोड़ता है वो एक गंदगी से कम नहीं, और तुम भूल कैसे सकते हो, आज मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मिनाटो कहता है क्या, कैसा खास दिन। फिर मिनाटो उसे बताते हैं ककाशी मेरी तरह एक जोनिन बनने वाला है। फिर रीन कहती है तुम्हें याद नहीं, हमने कल इसके बारे में बात की थी और हम ककाशी के लिए गिफ्ट भी लाने वाले थे। फिर मिनाटो ककाशी को एक कुनाई देते हैं और रीन उन्हें एक मेड किट देती है। फिर ककाशी ओबिटो से गिफ्ट लेने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं, लेकिन ओबिटो उनके लिए कुछ भी नहीं लाया था। फिर मिनाटो कहते हैं तो ठीक है, अब हमारे मिशन के बारे में सुनो। लैंड ऑफ स्टोन लैंड ऑफ ग्रास पर अटैक करने वाला है, तो तुम्हें इस कानाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है जिससे उनका सपोर्ट ऑपरेशन खराब हो जाए, जिसके बाद तुम वहाँ से निकल जाओगे। फिर ओबिटो कहता है और आप क्या करोगे। फिर मिनाटो कहते हैं मैं दुश्मन पर सीधा हमला करूंगा जिससे उनका ध्यान भटक जाएगा और तुम अपना काम आसानी से कर पाओगे। और ध्यान रखना ककाशी इस मिशन में हमारा कैप्टन होगा, हम बॉर्डर तक साथ ट्रैवल करेंगे जिसके बाद हम अलग अलग हो जाएंगे। जिसके बाद वो एक जंगल में जा रहे होते हैं, तभी ककाशी कुछ नोटिस करते हैं, वहाँ पर कुछ शिनोबी छिपे हुए थे। मिनाटो कहते हैं ध्यान से वो 20 है और मुझे लगता है वो सारे शैडो क्लोन हैं। फिर ककाशी कहते हैं ठीक है, मैं उन पर अटैक करता हूँ और तुम लोग मुझे बैकअप देना। मिनाटो ककाशी को रोकते हैं और कहते हैं नहीं रुको, मैं अटैक करता हूँ। लेकिन ककाशी कहते हैं मुझे अपना नया जुत्सु ट्राई करना है, और फिर वो अपनी चिदोरी बनाते हैं। फिर ककाशी उन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। ककाशी उन्हें एक एक करके मार रहे थे, लेकिन वो सारे शैडो क्लोन थे। ककाशी 18 शिनोबी को मार देते हैं, तभी एक शिनोबी उन पर हमला करता है। ककाशी सोचते हैं ये भी एक शैडो क्लोन है, लेकिन वो असली होता है और वो ककाशी पर अटैक कर देता है। मिनाटो सही टाइम पर आकर ककाशी को बचा लेते हैं, लेकिन ककाशी को थोड़ी चोट लग गई थी। फिर मिनाटो कहते हैं मैंने उस पर अपना मार्क लगा दिया है, और फिर वो अपना बैग नीचे गिरा देते हैं। और हम देखते हैं वो बैग नीचे गिरने से पहले ही मिनाटो उस शिनोबी के पीछे पहुंच जाते हैं। रीन कहती है सेंसे का टेलीपोर्टेशन जुत्सु तो बहुत फास्ट है। फिर वो शिनोबी कहता है ये नामुमकिन है, कहीं तुम वो तो नहीं द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ। फिर मिनाटो उसे मार देते हैं। उधर रीन ककाशी को हील कर रही थी। ककाशी कहते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर ओबिटो कहता है नहीं तुम ठीक नहीं हो, और वो इसलिए क्योंकि तुमने सेंसे की बात नहीं सुनी। फिर ककाशी कहते हैं तुम तो ऐसा मत ही कहो, एक उचीहा होने के बाद भी तुम डरपोक हो और हमेशा रोते रहते हो। फिर मिनाटो कहते हैं तुम दोनों शांत हो जाओ, और इससे पहले हम अलग हो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक शिनोबी के लिए सबसे जरूरी होता है टीम वर्क। फिर हम देखते हैं रात हो गई थी और मिनाटो अकेले बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर ओबिटो आ जाता है। फिर मिनाटो कहते हैं तुम जानते हो ककाशी के फादर साकुमु हाटाके, जिन्हें लीफ ब्लेज का व्हाइट फैंग भी कहा जाता था। फिर ओबिटो कहता है हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, जो अपने ब्लेज को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए, लेकिन ककाशी उनके बारे में कभी बात नहीं करता। फिर मिनाटो कहते हैं 5 साल पहले वो एक मिशन पर गए थे और उनके पास 2 चॉइसेस थी, या तो अपने फ्रेंड्स को बचाओ या अपने मिशन को। नियमों के अनुसार वो मिशन को नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए उन्होंने मिशन को रोक दिया, और उसकी वजह से जो डैमेज हुआ लैंड ऑफ फायर ने सारा दोष उन पर डाल दिया, और जिन लोगों की उन्होंने जान बचाई थी वो भी उनके खिलाफ हो गए। इस सब से वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने खुद की ही जान ले ली, और उस दिन से ककाशी उनके बारे में कभी बात नहीं करता, और तब से ही वो नियम के साथ ही चलता है। ओबिटो तुम उसे समझने की कोशिश करो। फिर अगली सुबह हम देखते हैं ककाशी का घाव भी ठीक हो गया था और वो सभी अलग अलग चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं रास्ते में कुछ और शिनोबी छुपे हुए थे, वे बात कर रहे थे हमारा साथी जो निगरानी पर था वो अभी तक वापस नहीं आया है, तुम्हें क्या लगता है इन बच्चों ने उन्हें मारा होगा। फिर वो एक जुत्सु का यूज करते हैं जिससे वो गायब हो जाते हैं और ककाशी की टीम पर बैम्बू से अटैक कर देते हैं। तभी ओबिटो फायर स्टाइल फायर बॉल जुत्सु का यूज करके सभी को बचा लेता है। फिर उनमें से एक शिनोबी पीछे से आकर रीन को पकड़ लेता है और कहता है हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। ओबिटो उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन ककाशी उसे मना कर देते हैं। फिर ओबिटो कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। ककाशी कहते हैं
हैं अब हम दोनों को ही ये मिशन पूरा करना होगा। ओबिटो कहता है तो रीन का क्या? हाँ। फिर ककाशी कहते हैं हम रीन को बाद में बचाएंगे, वो भी उससे पूछताछ करेंगे तो वो भी उसे नहीं मारेंगे, और अगर उन्हें हमारे मिशन के बारे में पता चल गया तो हमारा मिशन खतरे में आ सकता है। फिर ओबिटो कहता है रीन ने कितनी बार हमारी जान बचाई है, अगर वो नहीं होती तो हम कब के मर गए होते। ककाशी कहते हैं रीन अपनी जॉब कर रही थी जैसे अब हम कर रहे हैं। फिर ओबिटो ककाशी को एक पंच मार देता है और कहता है मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। फिर ककाशी कहते हैं तुम मुझे पसंद करो या ना करो, लेकिन कैप्टन मैं हूँ और तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने ही पड़ेंगे। फिर ओबिटो कहता है तो फिर ठीक है, मैं उसे अकेला ही बचाने जाऊंगा। ककाशी कहते हैं तुम जानते नहीं हो जो रूल तोड़ते हैं उनके साथ क्या होता है। फिर ओबिटो कहता है मुझे पूरा यकीन है व्हाइट फैंग एक हीरो थे, यहाँ जो नियम तोड़ता है वो गंदगी के समान होता है, लेकिन जो अपने दोस्तों को छोड़ देता है वो गंदगी से भी बदतर होता है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ओबिटो को वो उस गुफा के बाहर पहुंच गया होता है जहां उन्होंने रीन को कैद कर रखा था। फिर हम गुफा के अंदर देखते हैं उनमें से एक शिनोबी कहता है मैं उसे संभालता हूँ, तुम अपने गेंजुत्सु से इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करो, और फिर वो गायब हो जाता है। फिर हम बाहर देखते हैं जहाँ पर ओबिटो बैठा हुआ था, तभी वो शिनोबी अचानक से वहाँ पर आ जाता है और ओबिटो पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ककाशी वहाँ पर आकर उसे बचा लेते हैं। फिर वो शिनोबी दोबारा से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से ककाशी उसे देख नहीं पा रहे थे और उसका फायदा उठाकर वो ककाशी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ककाशी की एक आंख पर चोट लग जाती है। ओबिटो कहता है ककाशी क्या तुम ठीक हो? फिर ककाशी कहते हैं क्या तुम्हारी आंख में दोबारा धूल चली गई? तुम रो क्यों रहे हो? मैं अभी मरा नहीं हूँ। फिर ओबिटो सोचने लगता है मैं बातें करने के अलावा और कुछ नहीं करता, मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ, और तभी वो शिनोबी ओबिटो पर अटैक कर देता है, लेकिन ओबिटो उसे देख लेता है और मार देता है। फिर ककाशी कहते हैं ओबिटो ये तुमने कैसे किया? और हम देखते हैं ओबिटो का शारिंगान अवेकन हो चुका था, जिसकी वजह से वो एनिमी को देख पा रहा था। जिसके बाद वो गुफा के अंदर जाते हैं और दूसरे वाले शिनोबी से लड़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों मिलकर उस शिनोबी को हरा देते हैं और रीन को गेंजुत्सु से बाहर निकालते हैं, लेकिन वो शिनोबी उठकर खड़ा हो जाता है और अर्थ स्टाइल रोक ब्रेकर जुत्सु यूज करता है, जिसकी वजह से वो गुफा गिरने लगती है। ओबिटो कहता है सभी जल्दी एग्जिट की तरफ भागो, और वो तीनों एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ककाशी वहीं पर गिर जाते हैं। फिर ओबिटो उन्हें उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, लेकिन ओबिटो के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है और हम देखते हैं ककाशी और रीन एकदम ठीक थे, लेकिन ओबिटो की आधी बॉडी पत्थरों से दब चुकी थी। फिर ककाशी उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो पत्थर जरा सा भी नहीं हिल रहा था। ओबिटो कहता है रहने दो ककाशी, मैं अब नहीं बचूंगा, मुझे तो अपनी राइट साइड फील भी नहीं हो रही है। रीन वहीं पर खड़े रोए जा रही थी। ककाशी कहते हैं अगर मैं पहले ही तुम्हारी बात मान लेता तो ऐसा कभी नहीं होता। फिर ओबिटो कहता है हाँ मुझे याद आया, मैंने तुम्हारे जोनिन बनने पर तुम्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, मेरा शारिंगान। रीन तुम अपने मेडिकल निंजुत्सु से मेरी आंख निकाल कर ककाशी के लगा दो। फिर रीन कहती है ककाशी जल्दी आओ, हमें ये अभी करना होगा। फिर हम देखते हैं बाहर वो शिनोबी बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पीछे से ककाशी आते हैं और उनकी एक आंख में शारिंगान होता है। फिर ककाशी अपना चाकू निकालते हैं और उससे फाइट करने लग जाते हैं। फिर हम गुफा के अंदर देखते हैं ककाशी भी उसे मार कर आ चुके थे। ओबिटो कहता है ककाशी रीन को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर कुछ और शिनोबी आ जाते हैं और वो उन पर हमला करने लगते हैं। फिर ककाशी रीन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ओबिटो सोच रहा था मैं रीन को कभी नहीं बता पाऊंगा कि मुझसे प्यार करता था, काश मैं उनके साथ थोड़ा और टाइम बिता पाता। फिर हम देखते हैं ककाशी और रीन उनसे बचकर भाग गए थे, लेकिन वो शिनोबी उनका पीछा करते करते वहाँ पर भी आ चुके थे। फिर ककाशी अपनी चिदोरी बना लेते हैं और कहते हैं रीन तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। मैंने ओबिटो को कहा था मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ओबिटो तुम्हारी परवाह करता था, वो तुमसे प्यार करता था, इसलिए उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर वो सभी शिनोबी ककाशी पर अटैक कर देते हैं। ककाशी कहते हैं रीन जाओ यहाँ से। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं ककाशी की आँख खुलती है। ककाशी कहते हैं मैं कहाँ हूँ, क्या मैं मर गया? लेकिन मिनाटो उनके पास ही बैठे हुए थे और वो कहते हैं नहीं तुम अभी नहीं मरे हो। फिर ककाशी कहते हैं सेंसे आप यहाँ कैसे? फिर मिनाटो बताते हैं तुम्हारी कुनाई पर मेरा मार्क लगा हुआ था और मैं अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके यहाँ पर आ गया। ककाशी मुझे माफ करना, मैं टाइम पर नहीं आ पाया, रीन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर हम देखते हैं वो ब्रिज को भी तोड़ देते हैं, जिसके साथ थर्ड ग्रेट निंजा वॉर भी एंड हो चुका था। तो इस एपिसोड में हमने देखा ककाशी को शारिंगान कैसे मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।